लोकसभा चुनाव का शेड्यूल हो चुका है घोषित और आईपीएल के बचे हुए शेड्यूल के हवाले से भी आ चुकी है बहुत बड़ी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1201वां एपिसोड। आज 17 मार्च की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल और नीलामी और ट्रेडिंग और रिटेंशन और शेड्यूल, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट आईपीएल 2024 के कमेंटेटर्स की लिस्ट के हवाले से निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों, वैसे तो काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन इस बार कई बड़े और नए नए नामों को जोड़ा गया है कमेंट्री के लिए। स्टीव स्मिथ, स्टुअर्ट ब्रॉड, डेल स्टेन, जैक कालिस, टॉम मूडी, पॉल कूलिंगवुड और एबी डिविलियर्स नए नामों में से एक है जो कि आईपीएल के पूरे सीजन में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि कमेंटेटर्स की इस लिस्ट में कई इंडियन खिलाड़ी भी हैं, लेकिन ये जो नाम थे इन्हें प्रोविजनल बेसिस पर जोड़ा गया है। मतलब इन खिलाड़ियों में से या इन नामों में से कोई भी बीच में छोड़कर जा आ सकता है। इन्हीं नामों में से एबी डिविलियर्स का भी नाम है और ऐसा कहा जा रहा है कि अभी तो कमेंट्री की लिस्ट में इनका नाम आ गया है, लेकिन हो सकता है 19 तारीख को आरसीबी अनबॉक्स इवेंट के दौरान एबी डिविलियर्स को कोच या मेंटोर नियुक्त किया जाए आरसीबी का। तो अभी तो कमेंटेटर है एबी डिविलियर्स, लेकिन 19 तारीख को ये लिस्ट बदल भी सकती है। आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो भैया कितनी भाषाओं में आएगा आईपीएल? जवाब है 10 भाषाओं में आएगा, जियो पर या फिर टीवी पर। 10 अलग अलग भाषाओं में इस साल आईपीएल मैचेस आप देख पाएंगे। मलयालम, मराठी, तमिल, बंगाली, कन्नड़ा, हिंदी, भोजपुरी, इंग्लिश, पंजाबी और उड़िया लैंग्वेज सेलेक्ट की गई है। हालांकि जो पिछले साल का आईपीएल था वो भी 10 अलग अलग भाषाओं में टेलीकास्ट हुआ था और इस बार भी कोई चेंज जियो सिनेमा ने किया नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो भोजपुरी की कमेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी और पंजाबी कमेंट्री भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो इस बार जियो वालों ने उस फ्लेवर को बरकरार रखा है। आप किस भाषा में देखेंगे भैया? 2 भाषा बताओ जिनमें आप देखते हो आईपीएल और इस साल का आईपीएल देखोगे। 10 भाषाएं, अपनी चॉइस नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की खबर की यहाँ से बात करते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत बुरी खबर आखिरकार फाइनलाइज हो गई है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। मतीशा पातिराना को हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, लगातार फॉर्म में भी नहीं थे, लगातार इंजरी का इशू आ रहा था। अब खबर यह है कि अप्रैल के महीने से वो बाहर हो गए हैं, मई में उनकी वापसी हो पाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस समय श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड से बातचीत चल रही है, इनकी फिटनेस को लेकर कर रही है, लेकिन जो फाइनल रिपोर्ट है वो लंकन क्रिकेट बोर्ड ने दे दी है कि भैया अप्रैल में तो हम नहीं भेज पाएंगे, क्लियरेंस नहीं दे पाएंगे। आपको बता दूं कि इस समय चेन्नई फंसी हुई है क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को भी हेड इंजरी हुई थी। वो कितने फिट है उस पर भी एक सवाल है, हो सकता है हो सकता है ना है। अब अगर वो नहीं होंगे, पातिराना भी नहीं होंगे, तो तेज गेंदबाजी की धार इनकी कमजोर होगी। हालांकि इस साल इनके पास दीपक चहर भी है, फिट है, मुकेश चौधरी भी है और नए नाम के रूप में शार्दुल ठाकुर भी है, तो वहां पर थोड़ा सा इनको मजबूती मिलेगी। लेकिन अगर 1-2 तेज गेंदबाज विदेशी होते हैं तो चेन्नई को फिर कोई भी प्रॉब्लम, समस्या का सामना करना नहीं पड़ता। तो अभी की परिस्थिति में पातिराना नहीं खेलेंगे स्टार्टिंग ऑफ द आईपीएल को पहला मैच भी। आगे बढ़ते हैं, चौथी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर आपने अगर अभी तक हमें ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जितने भी खिलाड़ी हैं जो इंजर्ड हो रहे हैं, चाहे बचा हुआ शेड्यूल हो, जो जितनी भी रिपोर्ट होती है ना, खबरें आईपीएल की, 24 घंटे का कवरेज हमारे टेलीग्राम पेज पर चलता है और यूट्यूब से पहले टेलीग्राम पर सारी अपडेट आ जाती है सबसे पहले। फिर बोल रहा हूँ, गोल्ड गिव अवे होने वाला है इस आईपीएल में हमारे टेलीग्राम पेज पर। 65,000 लोगों का विश्वास है, भरोसा है, परिवार का हिस्सा ऑलरेडी बन चुके हैं, ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया देखो, मिचेल स्टार्क एक ऐसा बंदा है जो वैसे तो इंडियन प्रीमियर लीग आता नहीं है, आकर खेलता नहीं है। अब इस बार इस बंदे को 25 करोड़ रुपए दिए गए, आईपीएल इतिहास का सबसे महंगा खिलाड़ी बन गया, खेलने भी आ गया है, ज्वाइन कर लिया है मिचेल स्टार्क ने केकेआर की टीम को। लेकिन एक ऐसा बयान दिया है जिसने सचमुच सवाल खड़े कर दिए इन खिलाड़ियों के आईपीएल अप्रोच को लेकर। इन खिलाड़ी क्या सोचते हैं आईपीएल के बारे में, ये बताता है ये बयान। क्योंकि स्टार्क बोलता है, फील्स एक्साइटेड अबाउट आईपीएल सर्कस। इन्होंने आईपीएल को एक सर्कस बोल दिया। इनके हिसाब से आईपीएल एक लीग है ही नहीं, इनके हिसाब से ये तमाशा है, इनके हिसाब से ये सर्कस है। और ये वही सर्कस है, शायद दुनिया का सबसे महंगा पेइंग सर्कस हो, जो 25 करोड़ रुपए किसी खिलाड़ी
खिलाड़ी को देता है। ये वही सर्कस है जो कि कई वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों को अपने डेब्यू करने का मौका देता है। ये वही सर्कस है जो दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन गई है। ये वही सर्कस है जिस सर्कस के नाम से दुनिया में क्रिकेट को जाना जाता है। तो भैया मिचेल स्टार्क अपनी जुबान थोड़ी सी संभाल कर रखो, क्योंकि जो पैसा आपको मिला है वो शायद एक इंडियन प्लेयर डिजर्व करता था, पता नहीं आपको क्यों मिला। और आप जो सर्कस बोल रहे हो ना आईपीएल को, वो बिल्कुल सही नहीं बोल रहे हो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो यार देखो, पहला मैच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा। टिकट स्लैब्स घोषित कर दिए गए हैं चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम के। 1700, 4000, 4500 और 7500 की 4 अलग अलग स्लैब्स में टिकट इस समय खोल दी गई है पहले मैच के लिए। आपको बता दूं, आरसीबी और सीएसके की टीम 22 तारीख को चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में एक दूसरे के आमने सामने होगी। और ये आईपीएल का बहुत कड़ाकेदार, बहुत बड़ा और पहला मैच रहने वाला है। इस मैच की हाइप अलग ही है, लेकिन इस मैच से पहले सवाल ये था कि आखिर टिकट कितने की है। तो जो सबसे सस्ती टिकट है वो 1700 में मिल रही है, और जो सबसे महंगी टिकट्स के रेट है वो 7500 तक से शुरू होते हैं। तो टिकट्स की प्राइस हमने आपको बता दी, फटाफट जाइए ले लीजिए और एंजॉय कीजिए आईपीएल का पहला मैच। अपन तो घर से देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो भैया WPL का फाइनल है आज। या दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम दिल्ली कैपिटल्स के सामने दिल्ली के अरुण जेटली इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी। 7:30 बजे शाम से जो है वो WPL का फाइनल खेला जाएगा। आरसीबी के पास मौका है कि अपनी छाप आईपीएल से पहले अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, छोड़ने का। क्यों? क्योंकि भैया देखो, आईपीएल से पहले अगर इनकी वुमेन्स टीम जीतती है तो एक अलग इलेक्ट्रिसिटी टीम में आएगी, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बेशक उसका नतीजे का असर कोई आईपीएल में पड़ेगा नहीं, वुमेन्स क्रिकेट अलग है, मेंस क्रिकेट अलग है, लेकिन जो अनबॉक्स इवेंट इनका होने वाला है उसमें ये लोग ट्रॉफी को ले जाएंगे, तो हो सकता है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो फैंस के बीच में, प्लेयर्स के बीच में। बट अभी की परिस्थिति में आप बताओ यार कि कौन सी टीम जीतेगी WPL का फाइनल आज शाम को? अपनी राय लिखना कॉमेंट बॉक्स में, कारण भी बताना। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो देखो यार, लोकसभा चुनाव का कल शेड्यूल रिवील्ड कर दिया गया है। 7 अलग अलग चरणों में लोकसभा चुनाव होना है, और इस शेड्यूल के आने के बाद अब बीसीसीआई लग गया है बचे हुए शेड्यूल के पीछे। अब आईपीएल के बचे हुए शेड्यूल को बीसीसीआई तैयार करने में लग गया है, जिसमें मैचेस तो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थे ही, लेकिन अब वेन्यूज को सेलेक्ट करना बीसीसीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि पूरे देश में लगभग 2 महीने तक चुनाव चलेंगे और अलग अलग चरणों में चलेंगे। तो उस पर्टिकुलर चरण के दौरान आप उस पर्टिकुलर सिटी में मैचेस नहीं करा सकते हैं, विच इज क्लियर, जो हमने पहले भी देखा है। अब यहां से बीसीसीआई 2 अप्रोच पर काम कर रहा है। बचे हुए शेड्यूल में दोस्तों बहुत ज़्यादा अब पुलिस सुरक्षा, स्टेट की परमिशंस की ज़रूरत पड़ेगी बीसीसीआई को, ताकि कहीं भी मैच कराए जा सके। तो पहला तरीका तो ये है कि जैसे तैसे शेड्यूल तैयार कर कर परमिशंस ली जाए, जिसमें टाइम लगेगा। तो बहुत जल्दी हमें बचा हुआ शेड्यूल आते हुए नहीं दिखेगा, परमिशंस ली जाएगी, टाइम लगेगा। दूसरा तरीका भी है दोस्तों बीसीसीआई के पास देश से बाहर आईपीएल कराने का, जिस पर भी बीसीसीआई विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है, वीडियो को आगे देखते जाइए, क्योंकि बचे हुए शेड्यूल में बचे हुए मैचेस देश से बाहर भी हो सकता है। 8वीं बड़ी खबर यूएई से आ रही है। बीसीसीआई के कुछ अधिकारी, कल रिपोर्टेडली क्रिक बस की खबर है, पहुंचे यूएई के मैदानों का जायजा लिया। एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड से बातचीत चल रही है बीसीसीआई की, और ये जो यूएई, दुबई, शारजा, अबू धाबी के मैदान है, यहाँ पर आईपीएल के मैचेस हो सकते हैं अगर भैया भारत में नहीं हो पाते हैं तो पहले तो बीसीसीआई भारत में कराने की कोशिश करेगा, एड़ी से चोटी तक का जोर लगाएगा। लेकिन अगर भारत में नहीं हो पाए, इजाजत नहीं मिली, सरकार की पुलिस सुरक्षा नहीं मिली और डिनाइड हो गया और नहीं बन पाया शेड्यूल, देन फिर भैया नॉर्मली यूएई, शारजा, अबू धाबी में मैचेस को कराया जाएगा, जैसा पहले भी 2014 में आईपीएल के मैचेस होते रहे, कोरोना के टाइम भी होते रहे 2020 के दौर में। तो उसी तरह से ऑप्शंस बीसीसीआई देख रहा है। यूएई बीसीसीआई के लिए एक सस्ता ऑप्शंस भी है, पास पड़ता है यूएई, तो आप बहुत इजीली शिफ्ट कर सकते हो, इंडियन पॉपुलेशन भी बहुत है। तो यूएई ऑप्शन को बीसीसीआई देख रहा है, अभी डिनाई नहीं किया है, लेकिन वही बात है, बचे हुए शेड्यूल को लेकर बीसीसीआई की प्रायोरिटी हिंदुस्तान ही है। अब बचे हुए शेड्यूल को लेकर और आगे जो भी अपडेट आएगी, क्योंकि अब हर रोज अपडेट आने वाली है, कल तो बहुत सारी अपडेट्स आएंगी, वो सब हम टेलीग्राम पर भी बताएंगे। यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। आगे बढ़ते हैं, 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल टीम्स के हवाले से। आईपीएल टीम्स, सारी टीमों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी और लगभग सारी टीमों के सारे विदेशी प्लेयर्स ज्वाइन कर चुके हैं। केकेआर में रसल आ चुके हैं, मुंबई इंडियंस के पंड्या, सारे, रोहित शर्मा, सबको ही ज्वाइन कर चुका है, सिर्फ विराट कोहली को छोड़
छोड़कर आरसीबी भी रेडी है, चेन्नई भी रेडी है। तो अभी की स्थिति में विराट को छोड़कर सभी लोगों ने अपने अपने कैंपों को ज्वाइन किया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग खबर मुंबई के कैंप से निकल कर आ रही है। रोहित शर्मा अभी तक हार्दिक पांड्या के साथ नजर नहीं आए, दोनों की साथ बैठे हुए बातचीत करते हुए तस्वीर सामने नहीं आई है। ये जो बात है यहां से क्लियर होती है कि भैया सब कुछ सही नहीं है और दो गुटबाजी हुई है। अभी आप देखेंगे दोस्तों, रिसेंटली मुंबई इंडियंस की जो तस्वीरें सामने आ रही है उसमें आपको ईशान किशन काफी खिलखिलाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो ईशान किशन है वो हार्दिक पांड्या गुट का हिस्सा है। तो जितनी भी वीडियोस फोटोज देखेंगे वो अब आप देख रहे होंगे मुंबई इंडियंस में पांड्या गुट की, और रोहित शर्मा का जो गुट है जिसमें जसप्रीत बुमराह है, जिसमें सूर्य कुमार यादव है, वो आपको थोड़े से फीके दिखेंगे। तो अब दिखती बात है भाई, क्या कर सकते हैं, इतने बड़े कप्तान का ऐसा अपमान शायद कभी नहीं देखा। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की यहाँ से बात करते हैं। टॉम कुर्रन कोर ऐड कर सकती है आरसीबी की टीम 1 महीने बाद। जी हाँ दोस्तों, इस समय टॉम कुर्रन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस कर रहे हैं, चोटिल हुए थे बिग बैश लीग के दौरान। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने तो उनको अभी तक इजाजत नहीं दी है, लेकिन अगर उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस आने वाले 1 महीनों में सही साबित होती है, अच्छी साबित होती है, तो उनकी एंट्री हो जाएगी। अदरवाइज 1 महीने का वेट करेगी आरसीबी और अगले महीने फिर उनकी रिप्लेसमेंट की घोषणा करेगी। आरसीबी ऐसा क्यों कर रही है ये भी समझ लीजिए। दरअसल आरसीबी देखेगी कि उन्हें किन खिलाड़ियों की जरूरत है, किस डिपार्टमेंट में प्लेयर की जरूरत है, और फिर तब टॉम कुर्रन की रिप्लेसमेंट जो है वो घोषित की जाएगी। मान लीजिए कि आरसीबी को एक स्पिनर की जरूरत पड़ गई बीच आईपीएल में, ऐसा लगा तो फिर एक विदेशी स्पिनर को बुलाया जाएगा। अगर बल्लेबाज की जरूरत पड़ गई तो विदेशी बल्लेबाज को बुलाया जाएगा, अदरवाइज पेसर को बुलाया जाएगा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट करके बेल आइकन दबाओ।